इस कहानी को सुनते ही आप दुखी व्यक्ति से हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था कि यह दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, फिर चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, चाहे फिर वो उस व्यक्ति के साथ कितने ही अच्छे से बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन उस व्यक्ति को सभी में केवल बुराइयां ही नजर आती थी। वह हर व्यक्ति की केवल बुराइयां ही करता रहता था और वह हमेशा एक ही बात कहता कि ये सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूँ। उसे हर तरफ केवल बुराइयां ही नजर आती थी और एक दिन वह इन बुराइयों से परेशान हो गया, जिस कारण वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उसकी तरह अच्छा होगा, जो उसकी तरह अच्छी सोच रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफर के बाद अपनी लंबी यात्रा में जो भोजन उसने अपने साथ लिया हुआ था, वह भोजन अब समाप्त हो चुका था। इस कारण उसे जोरों की भूख लगी थी। भूख के कारण वो इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। लेकिन अभी तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया हूं और रास्ते में ही मेरा भोजन भी समाप्त हो गया, जिस कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थी। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण वह उस रोटी को बहुत ही तेजी से खा गया और गरीब व्यक्ति की उस दूसरी रोटी को भी वह घूर घूर कर देखने लगा। और तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम्हारे पास केवल 2 ही रोटियां थी, एक रोटी मैंने खा ली और अब तुम्हारे पास एक रोटी और बची है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मैंने पहले से ही एक रोटी खा रखी। यह 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार के लिए रखी थी, जिसमें से मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है। अब दूसरी रोटी मेरी बीवी और बच्चों के लिए है। अब मैं तुम्हें एक भी रोटी नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। इतना कहकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और वह वहाँ से काफी दूर आ चुका था। सूरज सर पर था और धूप अत्यधिक तीव्र थी। वह व्यक्ति अपने साथ जो पानी लेकर आया था वह भी अब खत्म हो चुका था और अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह काफी थक चुका था, बेहाल हो चुका था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वे जैसे तैसे किसी तरह से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। यदि मुझे पानी ना मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्य हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया करके मुझे पानी दे दो, उससे मैं अपनी प्यास बुझा लूं, तब ही मैं अपने सफर को आगे जारी कर पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसको मिलना चाहिए, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसलिए तुम मुझे अपना मकसद बताओ। यदि तुम्हारा मकसद अच्छा हुआ, तुम्हारा मकसद महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं यह पानी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तभी वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, जिस कारण मैं इस यात्रा पर अभी भी यूं ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर आगे पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं भी एक यात्रा पर ही निकला हूं। इस दुनिया में एक ऐसे बुरे आदमी जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो बहुत ही स्वार्थी हो, जिसे केवल अपनी पड़ी हो, वह दूसरों के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी तक मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा, मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले हो। क्योंकि यह पानी मेरे लिए भी एक वरदान है, मेरे लिए भी एक जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उस पानी वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस व्यक्ति को इतने जोरों की प्यास लगी थी कि उसने झट से वो पूरा पानी खत्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझ कब से परेशान कर रहे थे। तुमने इतनी बात की केवल इतने से पानी के लिए, इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें जितनी प्यास थी मैंने तुम्हें उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बड़े भोले लगते हो, तो मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी की तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी व्यक्ति एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम बहुत बुरे हो, यह दुनिया भी बहुत बुरी है। सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरी की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल एक ऐसा व्यक्ति अवश्य खोज लूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वह फिर से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह पर वह था वहाँ पर बहुत ठंड भी थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और उसे जोरों की ठंड भी लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरता हुआ देखा तो वो उसे अपने आश्रम में ले आए और कहने लगे, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं पर आज रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहाँ से चले जाना। और गुरुवर ने उस व्यक्ति को बढ़ने के लिए एक गरम कंबल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को उन गुरुवर ने कंबल थमाया, इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, महाराज, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है, तो आप थोड़ी सी लकड़ियाँ जला दीजिए, तब ही यह सर्दी कम हो सकेगी। इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस समय ठंड है और ठंड के कारण सभी लकड़ियाँ गीली पड़ चुकी है, जिससे उसमें आग नहीं लग पाएगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर से वही बात बार बार कहने लगा कि सभी लोग मतलब है, सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहाँ पर गुजार ली और सुबह उठकर वह उन गुरुवर के पास पहुँचा और कहने लगा, महाराज, अब मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूँ। यह बात सुनकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ जो मेरी तरह हो, मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, वह लोगों के लिए सोचता हो, लोगों का अच्छा करता हो, वह दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है।
हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर यह बात है तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया, अपने आश्रम में रात भर रहने के लिए जगह दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिससे तुम रात भर सर्दी से बचे रहे। क्या यह सब अच्छी बात नहीं? क्या यह सब अच्छे गुण नहीं? और क्या इन सब वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? इसके पुरीक्षी करती है, इसकी प्रसेत यहाँ बहुत कोमाला है, तो मैं अजाराइस की कुछ फतेह हैं, सब अच्छा में। ही रेकन क्यूबिट इस प्या चूज बड़े के 2 यार जाना इतने दुनिया गिनने गदाता है कि उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टी दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक रोटी और एक छूट पानी देता हूँ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये तुम उसे ही देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम यह यात्रा कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस से अपनी यात्रा को आरंभ करता है। साथ ही साथ उन गुरुवर ने ये भी कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम उसे ही ये पानी देना। ये सोचकर उसे ये ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना ये पानी में ही लूं। वहीं ये सोच ही रहा था कि तब ही पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वो रास्ता भटक चुकी थी और धूप काफी कड़ाके की थी, जिस कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास थोड़ा भी पानी है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा, उसके मन पर मानो किसी ने बहुत ही गहरी चोट कर दी हो। वह यह सोचने लगा कि ये कहां से आ गए। अगर इसने थोड़ी सी और देर की होती तो यह पानी में पी चुका होता। पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम इसे उसे ही देना, और उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि यह पानी और यह रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं? मैं इस औरत की जान बचाऊं या फिर खुद की प्यास बुझाऊं? वह यह सोचते सोचते उसने तुरंत ही वह एक गुड़ पानी खुद ही पी लिया। और यह देखकर उस औरत की आखिरी आस भी अब वह यह सोचने लगा है, भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई। इस औरत के यदि प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बोझ होगा। यदि इसके प्राण मेरी वजह से चले गए तो मैं क्या करूंगा? मैं स्वार्थी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अब क्या करूंगा? कहां से पानी लाऊं और इस महिला को दूं? वह यह सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं इस झोली में हाथ डालकर देखता हूँ। क्या भरोसा उन गुरुवर ने मुझे और भी पानी दिया हो। यह सोचकर उसने उस झोली में हाथ डाला, और जैसे ही उसने उस झोली में हाथ डाला वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस झोली में पानी की एक घुट और बची हुई थी। उसने तुरंत ही उस पानी को निकाला और कहने लगा, है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह पानी उस औरत को पिलक देता है। तभी उस औरत को होश आया और उस महिला ने उस व्यक्ति से बात की और कहने लगी, आप जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। आप बहुत अच्छे हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका वह महिला इतना कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस महिला की मदद की थी उससे अपने ऊपर शर्म आने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफी देर चलते चलते अब वो काफी थक चुका था। उससे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन जो खाना वो लेकर आया था वो अब समाप्त हो चुका था, और जहाँ पर वह था वहाँ पर खाने का कोई साधन भी नहीं था। उसने सोचा कि उन गुरुवर ने जो मुझे एक रोटी दी है
क्यों ना मैं उस रोटी को ही निकाल लूं और उससे अपनी भूख मिटा लूं। वह ये सोचकर उस छोटी को उस झोली से बाहर निकालता है और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, और ये आवाज उसी गरीब की थी जिसने जा अपने प्राण खेल नहीं जानती थे। पूछे मारे बिलक रहा है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा मुझे हैं? और उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र तुम वही हो जिसने मुझे जाते वक्त रोटियां खिलाई थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था, मुझे माफ कर देना। लेकिन अभी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति उस स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, मालिक भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी है और अब यदि मेरे बच्चे को भी खाना नहीं मिला वे भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा हो सकता है शायद उन गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हो। यह सोचकर उसने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला, लेकिन अब की बार यह निराश हो गया क्योंकि झोली में और कोई भी रोटियां नहीं बची हुई थी। अब वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति से मैंने पहले ही एक रोटी मांगकर खा ली थी, हो सकता है ये उसी का बदला लेने मुझसे यहाँ पर आया है, हो सकता है झूठ बोलकर ये मुझसे यह रोटी लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूँ और वहीं पर देखूंगा कि क्या यह सच कह रहा है यह नहीं। यह सोचकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुँचते हैं तो वह स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। यह देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से वह रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे ये पता चला कि वह मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस पोटली नजर आई। उसने उस पोटली को निकाला तो उसके अंदर सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति उसने उस गरीब के लिए खाने का प्रबंध किया और बचे हुए सोने के सिक्के उन्हें देकर वहां से वह आगे की ओर निकल पड़ा। वह वहां से निकलकर वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवार आपका बहुत 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 आपने मेरी यात्रा को सफल कर दी, मेरे मकसद को पूरा कर दिया। तभी वह गुरु है उस कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें यह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम यहाँ से निकले थे? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात का जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ गुरुवर, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। व्यक्ति ने आगे कहा, यह दुनिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा हूँ और मैं ही सबसे अच्छा भी हूँ। मेरे बुरे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी बुरी नजर आती है और मेरे अच्छे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है यह कोई नहीं जानना चाहता। उसके ऊपर क्या बीत रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हालात में भी जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। बुरा बोलते वक्त, बुरा सोचते वक्त, बुरा देखते वक्त हमारे अंदर की अच्छाइयाँ मर जाती हैं और हमें भी यह दुनिया पूरी तरह से बुरी ही नजर आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे हमें यह और वहाँ से वापस वह अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम भी ना जाने यह सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है। हम उसे बुरा कहते चले जाता हैं क्योंकि हम तो स्वारी हैं। हमें तो केवल अपने मतलब से मतलब होता है, हमें तो अपना काम पूरा कराना होता है। यदि कोई हमारा काम पूरा कर रह दे तो सब कुछ बहुत अच्छा,
और यदि कोई हमारा का पूरा ना करे तो सब बहुत बुरे। जब किसी के घर में कलश हो रहा हो, दुख और पीड़ा से गुजर रहे हो, तो हमें मजा आता है, लेकिन जब वही आप पर बिठती है तब आपको उसका एहसास होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ऐसे समय पर ही आप कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। केवल हम दूसरों की दुख में खुशी ढूंढते हैं, उनकी तकलीफ में हमें मजा आता है, उनकी पीड़ा हमें खुशियां दे जाती है। लेकिन जब अपनी पीड़ा का समय आता है तब आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, उनकी तकलीफ में वह उनकी मदद करते हैं, उन्हें समझाते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वह लोग एक दूसरे को बांधे रखते हैं, प्रेम बनाए रखते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग सभी की मदद में हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है। तो दर्शकों, चल है इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक दिन में कई बार धूप और कई बार छाव आती जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुख है। लेकिन वह कौन सा दुख है जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं? वह एकमात्र दुख क्या है? चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसका समा और अपने दुख को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं अनुभव किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था और उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है यह तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराएंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्य हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी यह सारी धन दौलत है, यह सारी संपदा है, यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। वह वैश्या के पास जाने लगा था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वह वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता।
फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति थी। और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूँ। ये सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा था और इस मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा, उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की याचना कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम लोग दुख हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गल के लिए, 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 तुम्हारी गल के लिए।